तो आमतौर पर एकदम से ये धारणा थी कि बीजेपी उस चुनाव को हार रही है, भूपेश बघेल दोबारा चुनाव जीतेंगे। मैं आपको रोकना चाहूंगी देवेंद्र, यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं किस तरह से पार्टी के तमाम शीर्ष नेता गृह मंत्री अमित शाह जो है उनका स्वागत करते हुए, और यहाँ पर जेपी नड्डा उन्हें वेलकम करते हुए, और देखिए कि मुस्कुराहट अमित शाह के चेहरे पर भी साफ नजर आ रही है। और कहा जाता है कि उनको भी नितिन नबीन खासे पसंद हैं और उनका भी उनके ऊपर एक तरह से कहें कि एक अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है। बिहार के चुनाव में कई मुलाकातें हुई, लगातार मीटिंग्स हुई हैं, तो अमित शाह के साथ भी उनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, पदभार उन्होंने यहाँ पर ग्रहण कर लिया है। तो जेपी नड्डा मौजूदा जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस कुर्सी पर बैठा दिया है। तो ये देखिए कि किस तरह से औपचारिक तौर पर उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर वो बैठे हैं। जेपी नड्डा ने पहले फूल देकर उनका स्वागत किया और उसके बाद नितिन नबीन को उस कुर्सी पर बैठाया कि भाई इस कुर्सी से अब आपको पार्टी आने वाले वक्त में कई अहम चुनाव यहाँ होने वाले हैं। बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस कुर्सी पर आप बैठ गए हैं, तो अब इस कुर्सी के साथ आपके साथ बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। जिस कुर्सी को पाने की चाहत बड़े बड़े दिग्गजों में थी, इस रेस में बड़े बड़े नाम चल रहे थे, उस सब के बीच में अगर एक 45 साल के युवा नेता को इस कुर्सी पर पार्टी ने बैठाया है तो निश्चित तौर पर राह उनके लिए आसान नहीं होगी कि अपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को जब आपको मैसेजिंग देनी होगी, जब उनको ऑर्डर्स देने होंगे, तो किस तरह से उनको डिसिप्लिन में रखना होगा। हालांकि बीजेपी अपने डिसिप्लिन अनुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन नितिन नबीन जिस तरह से उनकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती और शख्सियत की जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर कहा जाता है कि बहुत इजीली एक्सेसिबल है, बहुत ही मृदुभाषी हैं और तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन यहाँ पे स्वीकार करते हुए नितिन नबीन आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें यहाँ मिली है, एक बड़ा भरोसा यहाँ उन पर जताया गया है कि आप देखिए 45 साल की उम्र में हैं, आपके साथ कई ऐसे नाम जो थे वो चर्चा कर रहे हैं और लगातार उन नामों को दरकिनार करते हुए आप किस तरह से यहाँ पर सबसे पहली पसंद बने हैं, जो आरएसएस को भी कबूल था, संगठन को भी कबूल था, और ये नाम जो है सीधे शीर्ष नेतृत्व से आया है। तो सोचिए कि किस कदर भरोसा जताया गया है और राह आगे आसान नहीं है। बड़े चुनाव हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और उस सब में अपने आप को एक ऐसे नेता के तौर पर, आप 45 साल की उम्र में हैं, आपके वो तमाम नेता आपके इर्द गिर्द होंगे जो आपसे कहीं ज़्यादा राजनीतिक अनुभव में आपसे बहुत ज़्यादा परिपक्व हैं, आप के बड़े रहे हैं, अग्रणी रहे हैं, तो उन सबको आपको ऑर्डर देना है, उनको लाइन में रखना है, अपने हिसाब से फैसले लेने हैं। तो किस तरह से आरएसएस, संगठन, पार्टी, सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी आपको बना के चलना है। तो नितिन नबीन के लिए राह बिल्कुल मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनमें पार्टी ने वो कुव्वत, वो काबिलियत देखी होगी जिसकी वजह से उन्हें ये पद पर बैठाया गया है। और नितिन नबीन को अब औपचारिक तौर पर देखिए कि कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया गया है। तो यहाँ पर अभी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता उनका अभिवादन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो अब औपचारिक तौर पर नितिन नबीन कार्यभार संभाल चुके हैं। बीजेपी दफ्तर में उनका भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको उस कुर्सी पर बैठाया है जिससे बीजेपी मुख्यालय में वही अब टॉप बॉस हो गए हैं और उन्हीं के ऑर्डर से जो है वो अब सब कुछ तय होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कि पार्टी के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं नितिन नबीन के ऊपर। देवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, कुर्सी पर बैठ गए हैं, लेकिन इस कुर्सी के साथ जिम्मेदारी और चुनौतियां दोनों आने वाली हैं। हाँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ी ताकत ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेट है, तो आप समझ सकती हैं कि वो अपने आप में काम करना उनके लिए कितना आसान रहेगा। उनका निर्देश लगातार रहेगा। नितिन नवीन को बस इतना करना है कि प्रधानमंत्री जो निर्देश दें, गृह मंत्री जो निर्देश दें, संगठन के कमान संभालने के साथ उस चीज़ को वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर दे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 2014 के बाद सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, जो काम होता है, उसको संगठन सपोर्ट करता है, उसमें सप्लीमेंट्री भूमिका में रहता है। और सपोर्ट इस रूप में कि जैसे आवास योजना केंद्र सरकार ने फैसला किया, हर घर जल हो ये फैसला किया, टॉयलेट योजना को लेके मंजूरी दी गई, तो इनको बेनिफिशरीज तक कैसे पहुंचाया जाए। ऐसा ना हो कि जो सरकार की जो हिला हवाली होती है, सरकारी सिस्टम की जो प्रशासनिक हिला हवाली होती है, उसके चलते उसमें बाधा पड़ जाए। तो वहाँ पर संगठन का रोल अहम हो जाता है और संगठन उसको ग्राउंड तक उसको कन्वर्ट करता है उन नतीजों को
और इसका दूसरा फायदा चुनाव के समय इस रूप में मिलता है क्योंकि संगठन के लोग इन्वॉल्व रहते हैं योजनाओं का लाभ देने वाले में, तो उन बेनिफिशरीज के साथ उनका ऑलरेडी संपर्क रहता है, उनका सारा डाटा रहता है उनके साथ, तो चुनाव के समय वो बहुत आसानी से उनको संपर्क करके बूथ तक लेके आते हैं। बीजेपी के अगर विक्ट्री की बात करें, इलेक्शन मशीनरी के आखिर विक्ट्री का फॉर्मूला क्या है, तो दो लाइन में समझना हो तो यही एक फॉर्मूला है कि केंद्र सरकार बड़े फैसले करती है, लोगों के हित के हिसाब से फैसले करती है और उन फैसलों को संगठन सरकारी मशीनरी के साथ ग्राउंड तक पहुंचाने में सफल रहता है और एक बार जब ग्राउंड तक पहुंच गया तो बार बार याद दिलाने में भी सफल रहता है चुनाव के समय कि हमारी सरकार थी तो हमने आपके लिए इस काम को किया और इसके लिए अगर आप वोट देंगे तो दोबारा इस तरह के काम आपके लिए किए जाएंगे। उस फॉर्मूले को ही नितिन नवीन को आगे बढ़ाना है। अब देखना यह होगा कि नितिन नवीन की टीम फिर कैसी होती है। जाहिर तौर पर उनके सामने जो उनको टीम दी जाएगी, खुद वो 45 वर्ष के हैं लेकिन उनको टीम दी जाएगी, वो जरूर उसमें युवा और अनुभव का मिश्रण रहेगा ताकि जहां अनुभव की जरूरत हो वहां अनुभवी नेता उस चीज को सपोर्ट सिस्टम दे, जहां युवा की जरूरत है वहां पर युवा नेता उसके सपोर्ट सिस्टम को आगे बढ़ाएं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल देखें तो नितिन नवीन के सामने के लिए एक बहुत शानदार माहौल तैयार करके दिया गया है। उनके ऊपर अब बस ये जिम्मेदारी है कि जो कमांड मिले पार्टी के मुखिया के तौर पे उस कमांड को ग्राउंड तक फलीभूत करें, खूब मेहनत करें, लगातार प्रवास करें, बस ये अपेक्षा जरूर है। और दूसरा मृदुभाषी है तो कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल तो वैसे ही अच्छा रहना है, तो किसी भी कार्यकर्ता से मिलने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी के साथ मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्योंकि ऑलरेडी आप देखें तो नितिन नवीन का एक प्रोफाइल राज्य में तो था ही, दूसरा 2 राज्यों में अलग अलग समय पर प्रभारी रहे तो वो प्रोफाइल बड़ा था, बावजूद उसके अपना जनसंपर्क उन्होंने नहीं छोड़ा, अपना ग्राउंडेड नेचर नहीं छोड़ा और यही खूबियां यही ताकत उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दी है और आगे लेके उनको जाएगी। जी बिल्कुल, तो इन तमाम खूबियों से लैस नितिन नवीन अब इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। जेपी नड्डा ने औपचारिक तौर पर उन्हें पदभार सौंपा है और इस कुर्सी के साथ जिम्मेदारियां, चुनौतियां हैं और आने